हेलो स्टूडेंट्स। बेटा वीडियो की प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज़ होता है उसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज़ द परमानेंट टिश्यू। तो वी वर इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बहुत अच्छे से समझने के लिए तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है। उस बेस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एपिकल मेरिस्टम बता दिया था। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टम्स टिश्यूज आर अरेंज पैरेलल विद द साइड्स ऑफ द ऑर्गन और इन लेटरल साइड ऑफ द ऑर्गन। बेटा लेटरल मेरिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लेटरल मेरिस्टम मीन्स ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट का जो ऑर्गन है, ऑर्गन मीन्स जैसे कि स्टेम, लीव्स या रूट, उनकी लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, उनके साइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये आप इसमें बुक में डायग्राम देख सकते हैं। ये स्टेम है और इसकी जो साइड्स हैं, यहाँ पर किनारे हैं, ये साइड्स में यहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये लीफ है तो इसके जो साइड्स हैं यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब ये लेटरल मेरिस्टम इट इज़ प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट, प्लांट के ऑर्गन के साइड वाले पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली जब ये डिवाइड होएगा, जब इसमें डिवीजन होंगी तो क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो किस तरह से बढ़ेगी, चौड़ाई में बढ़ेगी। ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो उसकी ब्रेथ वाइज बढ़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरिस्टम प्लांट के साइड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसका जो तो मीनिंग हम कह सकते हैं प्लांट की जो ऑर्गन है वो थिकनेस में इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्लांट की ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के किसी भी ऑर्गन, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव हो, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप का जो मेरिस्टम है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम इज इंसर्टेड बिटवीन मोर और लेस differentiated tissue regions, for example meristem found in internodes and leaf sheets of many monocots, particularly in grasses and in equisetum। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है बेटा, ये प्लांट के इंटरनोड वाले पार्ट में मिलता है। इंटरनोड क्या होते हैं, प्लांट का वो वाला पार्ट जहाँ पे लीफ और जो है स्टैम से लगी हुई होती है। लीफ और स्टैम का जो पार्ट है, लीफ और स्टैम के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पर ये लीफ है, ये स्टैम से यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पे जो पार्ट है इसको आप कह सकते हो, या इसी तरह यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी तरह से ये जो लीफ है ये स्टैम पे लगी हुई है, यहाँ जो पार्ट है बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो प्लांट का जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट आप आ जाइए परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट हमने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नेक्स्ट इज द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, सेल्स प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रेजुअली गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। बेटा जैसे हमने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, उनका जो काम है वो है डिवाइड होना। ठीक है, डिवाइड होना कंटिन्यूसली पूरी लाइफ वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर वो इस तरह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे इनमें डिवीजन स्टॉप हो जाती है, डिवाइड होना कुछ टाइम बाद बंद कर देते हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सारे नहीं, कुछ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं, दे सीज टू डिवाइड एंड दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और वो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। कैसे, एक तो इन्होंने डिवाइड होना बंद कर दिया, अब वो परमानेंट हो गए, मतलब अब उनमें कोई डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा दे क्या करते हैं, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू गेट्स डिफरेंशिएट, दे गेट डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। ये एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं, मतलब अभी तक तो क्या था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे उनका एक ही फंक्शन था, कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जा रहे थे और सबका जो स्ट्रक्चर था वो भी सेम था, सब एक जैसे थे। ठीक है, लेकिन अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स वो क्या करते हैं, डिवाइड होना बंद कर देते हैं और
एक पर्टिकुलर शेप, साइज़ और फंक्शन भी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है सेल्स का, जिनमें डिवीजन नहीं होती अब, जो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और समझो परमानेंटली उनका उसी स्टेट में वो रहते हैं और उनका एक डेफिनेट फंक्शन होता है, डेफिनेट साइज होता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब इनमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं होंगे, फर्दर इनमें डिविजन्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो बेटा परमानेंट टिश्यू जो होता है इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो मेन ग्रुप में। फर्स्ट इज द सिंपल टिश्यू एंड अदर इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिंपल टिश्यू मतलब ये जो टिश्यू है ये सिंपल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो सेल्स होते हैं, जैसे टिश्यू आपको पता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू जो है उसके जो सेल्स हैं वो एक जैसे होते हैं, इनको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और क्या समझ में आया आपको, जो परमानेंट टिश्यू है बेटा उसको हम स्टडी करने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल टिश्यू एंड अदर इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और ये किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ सेल, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में भी अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। तो ये भी तीन तरह के हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें सेल्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो ये भी हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकेंड इज द फ्लोएम। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेटा सिंपल टिश्यू के बारे में, ठीक है। सिंपल टिश्यू जैसे हमने आपको बताया तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट पैरेन्काइमा। बेटा पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग यूजुअली आइसोडेमेट्रिक और पॉलीहेड्रल इन शेप। कैसे होते हैं पैरेन्काइमा की जो सेल्स, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, दे आर लिविंग, आइसोडेमेट्रिक या फिर पॉलीहेड्रल शेप के हो सकते हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन टिश्यू में जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू में उनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल मीन्स ये जो वॉल है आउटर मोस्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज नाम के एक सब्सटेंस की बनी हुई होती है। और सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब स्पेस फाउंड बिटवीन टू सेल्स, सेल्स के बीच में जो स्पेस मिलता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये सेल्स हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के, और इनमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इज जनरली प्रेजेंट। जबकि आपने देखा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था तो वहाँ की जो सेल्स थे उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए दीज आर द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ठीक है। जबकि परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेटा सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल हैं तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर है और न्यूक्लियस भी है। आप देखें ये न्यूक्लियस है और अंदर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। द सेल्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा हैव वेरिएबल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एंड पैरेन्काइमा may be specialized as water storage tissue. The water storage tissue consists of living cells of large size and usually with thin walls and a large vacuole that stores water. देखो बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सैकुलेंट प्लांट्स। लेकिन उस ऐसा वो एरिया नहीं होता लाइक डेजर्ट, डेजर्ट में तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है पानी की। लेकिन सैकुलेंट प्लांट्स ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ शॉर्टेज तो होती है पानी की, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो डेजर्ट जैसा एरिया बन जाए। तो ऐसे जगह पर तो भी इनको पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की नीड होती है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू, वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह से स्पेशलाइज हो जाते हैं। कैसे, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ लार्ज साइज
विथ थिन वॉल्स एंड अ लार्ज वॉक्यूल, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा वॉक्यूल डेवलप हो जाता है जो क्या करता है, वाटर स्टोर करने का काम करता है, जिससे कि जो प्लांट्स, जो सैकुलेंट प्लांट्स हैं, जो ऐसे सॉइल में, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पे इनको पानी की कमी इनको ना हो। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे प्लांट्स में, सैकुलेंट प्लांट्स में, जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज होती है, ऐसे प्लांट्स में पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह से। कैसे कि उनमें एक लार्ज वॉक्यूल डेवलप होता है, वॉक्यूल जो कि वाटर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और इस तरह से पानी की कमी जो इनके अंदर होती है सैकुलेंट प्लांट्स में, उसको वो दूर करता है। ठीक है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारा एयर स्पेस मिलता है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस मिलता है। दिस पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा, और इस तरह के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो बेटा ये जो स्पेस होता है इसका क्या बेनिफिट होता है? लार्ज स्पेस मिलने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से सेल्स के बीच में क्या होता है, ये जो टिश्यू होता है एक्वेटिक प्लांट्स को पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि इनको सपोर्ट और बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं पैरेन्काइमा के? पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल। एक तो ये है कि स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि पैरेन्काइमा के टिश्यू की जो सेल्स हैं उसमें हमने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन इनमें होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल बनाते हैं और इसके अलावा फूड मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, ये तो हमने आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, उसको प्लांट बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने में भी ये हेल्प करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं ये गिव्स द प्लांट बायोन्सी एंड सपोर्ट। ये भी हमने आपको बताया कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पैरेन्काइमा की जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, वो प्लांट को जो एक्वेटिक प्लांट है उसको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन वुंड हीलिंग एंड रीजनरेशन। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कुछ पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं जो डिवाइड भी होते हैं, डिवाइड जिनमें डिवीजन की भी कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, कोई भी जैसे ज़ख्म हो जाता है प्लांट की बॉडी में, कोई भी चोट लग जाती है तो उसको वो हील करने में, भरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड सैकुलेंट प्लांट्स में पैरेन्काइमा स्टोर्स वाटर, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा में भी बिकम मेरिस्मेटिक, ये मेरिस्मेटिक भी बन जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, जख्म को भरने का काम करते हैं। तो उसे भरने के लिए क्या होगा, सेल डिवीजन होगी, तब सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैरेन्काइमा टिश्यू रीजनरेशन में या फिर वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट ऑर्गन्स। और जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मीन्स प्लांट की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, वहाँ के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है, सिंपल टिश्यू, वो है कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा इज अ सिंपल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। क्योंकि सिंपल है तो इसमें भी एक ही तरह के सेल्स होते हैं सारे। कोलेनकाइमा सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो बट सम कोलेनकाइमा सेल्स आर शॉर्ट। ज़्यादातर जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लेकिन कुछ छोटे भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू है, इसके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर लॉन्ग, लंबे हैं और पतले हैं। ठीक है, cells have unevenly thickened walls which are prominent at the corners। इनकी जो walls होती हैं कोलेनकाइमा की सेल्स की जो walls होती हैं वो unevenly thick होती हैं। unevenly मतलब सब जगह से बराबर थिकनेस उनमें नहीं होती, कहीं पे थिकनेस ज़्यादा होती है तो कहीं पे थिकनेस कम होती है, और मोस्टली जो थिकनेस होती है वो कहाँ पर होती है, कॉर्नर्स में होती है। देखिए आप, ये कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं और यहाँ पर जो थिकनेस आपको दिखाई दे रही है मोस्टली कॉर्नर्स में यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, cell wall is made up of cellulose and pectin is deposited at the corners, so intercellular spaces are absent in this tissue।
अब इन यहाँ पे जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल है वो सेलुलोज नाम के सब्सटेंस की बनी होती है, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं सेल के वहाँ पर पैक्टिन नाम का सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थिकनेस होती है, ठीक है, ये थिन नहीं होती वॉल, क्योंकि यहाँ पे पैक्टिन नाम का सब्सटेंस कॉर्नर्स पर डिपॉजिट होता है और इस डिपोजिशन की वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता, मतलब सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। आप देखिए किस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं कोलेनकाइमा सेल्स। यहाँ पे भी आप इसके एलएस में भी देख सकते हो, कोलेनकाइमा के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। जबकि पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हमने देखा था इंटरसेलुलर स्पेसेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी इनमें थिन होती है, ठीक है। तो बेटा cells are living with vacuolated protoplasm like parenchyma cells of collenchyma are also living। जैसे कि parenchyma टिश्यू के सेल्स लिविंग होते हैं, collenchyma टिश्यू के सेल्स भी लिविंग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम सेल्स। अब जो collenchyma है इसके कुछ सेल्स में, नॉट इन ऑल, सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एक ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, जिसका क्या काम होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा जनरली अकर्स एज सपोर्टिंग टिश्यू इन पेरिफेरल पोर्शन इन स्टेम, लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। बेटा क्योंकि हमने आपको बताया कि कोलेनकाइमा जो टिश्यू है इसमें जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो कॉर्नर्स पर थिक होती हैं, तो इससे क्योंकि ये थिक होती हैं वॉल्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रदान करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये हार्ड, मतलब जहाँ पर भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे प्लांट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, कोलेनकाइमा गिव सपोर्ट टू प्लांट, ये जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे वॉल जो होती है वो थिक होती है, तो इसीलिए प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा कुछ जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कुछ कोलेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं।